गुरुजी मेरे को ये पूछना था, जैसे हम पूजा के बाद हनुमान जी का तिलक लगाते हैं और हनुमान जी पे सिंदूर का चूड़ा चढ़ाते हैं, तो क्या हमें हनुमान जी का तिलक लगाना चाहिए? कौन सा वाला? वो सिंदूर वाला? सिंदूर वाला नहीं। और थोड़ी क्षण के लिए तो लगा सकते हो जी। ये हमारा मत है, बहुत ज्यादा इसको आप बहुत गंभीरता से भी मत लेना, अपने अपने विचार से लेना। हनुमान जी के तेज को हम अपने अपवित्र शरीर में नहीं संभाल सकते। हमें यहाँ वहां जाना, नित्य क्रिया करने जाना, लघु शंका करने जाना, निवृत्त होने जाना, अपवित्र लोगों से मिलना, पर लोगों से स्पर्श होना, गंदी विचारधारा के लोगों के साथ बैठना, व्यसन आदि वाले लोगों से टच होना। अब वो हनुमान जी का सिंदूर लगाओ तो प्रभाव सुप्रभाव तो नहीं करेगा, दुष्प्रभाव भले ही ना करे पर सुप्रभाव भी तो नहीं करेगा। तो कुछ क्षण के लिए लगा लो, पर लगे कि अब हमें लोगों के बीच में जाना है तो उसको गीले रूमाल से वो करके और उस रूमाल को धुलना पेड़ की जड़ में चल को डाल देना। तो लगा भी लिया, उसकी ऊर्जा भी मिल गई और वो अपवित्र भी नहीं हुआ, उसका सम्मान भी बना रखा। ऐसा करना चाहिए। बिना माइक के बोलना। हाँ, बिना माइक के बोल सकते। आप भी बिना माइक के बोलना। अच्छा, हम भी बिना माइक? बहुत परेशान गुरुजी। तो मैंने तो बीज बोए हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान है। आपका पड़ोसी काटेंगे। मैं मलेरिया की जगह आदमी यहाँ एक एक नहीं मिला था, तुम दो दो धरे हैं। जाओ, तुम्हारा लवेरिया सक्सेसफुल हो जाए। जब तुम्हारा इलू इलू फिट हो जाए तो हमें काट देना ना भूलियो। जाओ कुछ रहो। इधर 27 साल के हो गए, एक ब्याह नहीं हो रहा। देखो तो तुम जमाना धन्य हनुमान जी, तुम्हें इन्हीं लोगों की अर्जियां मिलती है लगाने को। हमारी लगाओ, हमारी तुम्हें जी हमें तू धन्य हनुमान जी, तुम भी विचित्र देवता हो। अगर असंभव को संभव बनाना है, दृढ़ भरोसा रखो अपने पर और परमात्मा पर, आत्मा पर और परमात्मा पर। लोगों के कहने में मत पड़ो, लोगों का काम कहना है, तुम तो कुछ करके दिखाओ, बुरा मत मानना। इतना संघर्ष करो कि इस निष्कर्ष तक पहुंच जाओ कि जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वही तुम्हारा ताली बजा करके स्वागत करें। हम सब राम जी के बंदर हैं। किसके बंदर हैं? अरे जोर से तो बोलो। राम जी के बंदर हैं, लेकिन मेरे पागलो बंदर हैं। पर एक बड़ी विचित्र बात, क्या हम लोग टेंशन में जी रहे? क्यों जी रहे? क्योंकि टेंशन ले ली है। हमसे एक आदमी बोला, गुरुजी तुम हंसते रहते हो, कारण क्या है? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए, हम तो देने आए। लेते हैं ही नहीं, हम तो देते हैं। अभी जहां हम राजू दादी जहां थे मुंबई में भिवंडी में, वहां पर एक सज्जन बोले आपने यहां मठ क्यों बनाया है? हमने कहा हमने सुना यहाँ 60% है ऊ वाले। समझ जाओ, अपने पवित्र मुंह से नाम क्यों ले गए? तो बोले आपने यहां मठ क्यों बनाया? हमने सुना है 60% है। और बुरा ना मानना, वो चाहे 60 रहे चाहे 80 रहे, डंका तो बजरंग बली का ही बजेगा। एक बार एक महात्मा थे, 4-5 छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा तुम में कितनी ताकत। महात्मा ने खंबा पकड़ लिया, बोले खींचो हमें। बड़े मोटे मोटे बच्चे, 5-5 6-6 बच्चे महात्मा को खींचते रहे पर खींच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि महात्मा खंबा को पकड़े हुए थे। खंबा को पकड़ने के कारण मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग खींच नहीं पाए, छुड़ा नहीं पाए। उसी प्रकार तुम लोग हनुमान जी के चरण को अगर पकड़ लोगे, जकड़ लोगे, तो वासनाएं संकट तुम्हें इस संसार से छुड़ा नहीं पाएंगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगी। जिंदगी में जब सुरसा की तरह तुम्हारे सामने कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए ना, तब हनुमान जी से सीखना। जब सुरसा की तरह कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए, बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी, बड़ा व्यक्ति, गुंडा तुम्हारे सामने विरोध में खड़ा हो जाए, तब हनुमान जी जैसा जीवन में प्रयोग करना। बड़े के सामने हनुमान जी छोटे बन गए। तूफान आता है, मकान उखाड़ता है, पेड़े उखाड़ता है, पर दूबा का छोटी घास का वो बाल बांका नहीं कर पाता है। उसी प्रकार बड़े के सामने छोटे बनकर के रह जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। धन्य है हनुमान जी, ज्ञानी भी है पर विनम्र भी है, बलवान भी है पर बुद्धिमान भी है। कई लोग हमने ऐसे देखे दुनिया में, बलवान तो होते हैं पर बुद्धि उनकी पंचर हो। ऐसे बहुत से लोग देखे, हट्टे कट्टे रहते हैं, भारी शरीर, मोटा ताजा, एकदम जिम से बजरंग बली की, पर उनकी जब बुद्धि देखो तो ऐसे लगती जैसे पक्की भैंसिया चली जा रही है। दिमाग एकदम उल्टा ही लगता है। तो कई लोगों का शरीर तो बलवान होता है पर बुद्धि बलवान नहीं होती। भैया तन बलवान हो पर बुद्धि ना हो तो बल किसी काम का नहीं है। सुंदर स्वरूप हो पर चरित्र ना हो तो सुंदर स्वरूप भी किसी काम का नहीं है। मकान बड़ा हो पर मकान में पुत्र ना हो तो मकान किसी काम का नहीं है। राजपाट खूब हो पर संतति ना हो तो राजपाट किसी काम का नहीं है। नेता तुम बड़े हो पर जनता ना हो तो नेता किसी काम का नहीं। गुरु कितना भी पहुंचा हुआ हो, दुख आने पर आप ये मत विचार किया करो कि भगवान नाराज हो गया। हो सकता परमात्मा तुमको परिपक्व कर रहा हो। 4 बजे सुबह से लेकर 7 बजे के बीच में जो भी साधक लाइट का अंधेरा करके गाय के घी का दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठकर प्रतिदिन एक एक माला का जप करेगा, बिना पर्चा बने, बिना दरबारों में भटके, बिना तांत्रिकों के चक्करों में पड़े, घर बैठे ही सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। आजकल पूरे घर बारों का, परिवार का टूटना सबसे बड़ा देश में झंझट हो गया है। सबसे बड़ा झंझट हो गया परिवारों का टूटना। भाई भाई का ना बनना, भाई बहन का ना बनना, एक दूसरे से प्रेम ना करना, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात देखना, भाई भाई के घर पे आते जाते नहीं है पर पड़ोस के भाई को बना करके सब कुछ लुटा रहे। तो आज क्यों नहीं गए धंधे पे? मैं बोला बाबा जी का दर्शन करूंगा, कुछ रुपया लाओ। कथा सुननी है तुम्हें? कथा तो सुनता हूँ बाबा जी। हमारी सुननी कथा? हाँ सुनेंगे। सुनोगे? ठीक है, लो ये तुम्हारे 4 दिन की कथा के पैसा। अब 4 दिन तुम भले ही ना करियो काम, क्या तुमको दक्षिणा है पर कथा सुनने आना है। त्रिपाठी जी
नहीं नहीं ले, बात मानो हमारी, आज्ञा आज्ञा हमारी रखो। ये कौन हमारे कक्का के आए, हमें भी किसी ने चढ़ाया है। हाँ, हो गया। त्रिपाठी जी एक गड्डी तुम दे दो इन्हें, लो। हाँ 500 की भी गड्डी है और 100 की, लो 2 गड्डी ये लो, पकड़ो, खुश रहो।